नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चंपारण न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको चंपारण न्यूज नेटवर्क के आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत एक गंभीर जो मुद्दा है जो हमें लगता है कि आप तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक है। हम प्रयास करेंगे कि आज के विशेष प्रसारण में जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पे बात करें, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्योंकि आज उनका महापरिनिर्वाण जो दिवस है और अलग अलग जो प्रशासक की कार्यालय है वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़ी जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सबसे पहले कानून मंत्री थे। दूसरी बात, आज के विशेष प्रसारण में हम कोरोना वायरस के बारे में बात करेंगे कि एक बहुत बड़ी वैश्विक जो महामारी है, इसकी जो लड़ाई है हमें लगता था कि बहुत धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी, उसको हम नजरअंदाज करते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है लंबी हो गई है और कहीं ना कहीं जो कोरोना के केसेस हैं वो मौसम के अनुसार धीरे धीरे कहीं घट रहे हैं तो कहीं बढ़ रहे हैं और जो सरकारें हैं पूरा प्रयास कर रही हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों को करवाया जाए जिससे जो जनमानस है वो सुरक्षित हो पाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो जितने भी न्यूज चैनल हैं जो कंटेंट बना रहे हैं या जो समाज में चल रहा है, एक विशेष पहलू ये है कि जो सूचनाएं पहुंचाने का काम होता है, जो एक सूचना प्रसारण मंत्री का काम होता है वो जर्नलिज्म है। तो पत्रकारों ने जो स्टैंड कर दिया है मीडिया का, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार की न्यूज आपको दिखाई जाए। हम आपको कौन सी ऐसी न्यूज बताएं जो हमको परोसने के बाद या आप तक पहुंचाने के बाद ये लगे कि हमने आप तक सूचनाएं पहुंचाई, क्योंकि जो स्टैंड है मीडिया का वो कहीं ना कहीं गिर गया है और वो गिरा बस इस वजह से है कि जो टीआरपी है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए या न्यूज को आकर्षक बनाने के लिए जो मसाला कंटेंट डाला जा रहा है वो उसने कहीं ना कहीं हमारी बौद्धिक क्षमता को क्षुब्ध कर दिया है या डिस्टर्ब कर दिया है, जिसकी वजह से हम कॉन्शियस माइंड में सोच नहीं पा रहे हैं कि असल में हमारे लिए क्या है। आइए शुरू करते हैं एक विशेष प्रसारण को। तो देखिए एक विशेष प्रसारण हेमंत भट्ट के साथ। धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस को पूरा देश मना रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है। सबसे बड़ी चीज़ कि हिंदू के लिए गीता, मुसलमान के लिए कुरान और ईसाई के लिए बाइबिल एक महत्वपूर्ण ग्रंथ हो सकता है, लेकिन पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर चलने वाला जो ग्रंथ है वो है भारत का संविधान। डॉक्टर अंबेडकर के 3 मूल मंत्र थे जिनमें शिक्षा, संगठन और संघर्ष शामिल है। देश और राष्ट्र की शक्ति, भारत का संविधान को अगर लिखने की बात कही जाए तो डॉक्टर प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखा था और हस्तलिखित विश्व का सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो है भारत का संविधान। आप बने रहें। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार का दस्तावेज है, और सबसे बड़ी बात कि देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान सबसे महान ग्रंथ है। किसी के लिए बाइबिल, किसी के लिए गीता, किसी के लिए कुरान, अलग अलग जाति धर्म संप्रदायों के लिए अलग अलग जो पुस्तकें होती हैं वो महान होती हैं, लेकिन देश को चलाने के लिए देश में जो सबसे सर्वोपरि पुस्तक है उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान। तो जितने भी देश में विधि व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो सिस्टम है, जो विधानमंडल है, जो कानून की सारी व्यवस्थाएं प्रसारित होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के माध्यम से होती हैं। और वही कारण है कि संविधान में को जो देश में सर्वोपरि माना जाता है। दूसरी चीज कि हम आपको बता रहे थे कि कोरोना महामारी के बारे में आपने इस प्रसारण में देखा भी होगा कि किस प्रकार का रेवोल्यूशन जमीन पे मचा हुआ है। और कोरोना जो है उस वैश्विक महामारी ने जिस प्रकार की व्यवस्था पैदा की है देशों में, जिस प्रकार की क्रांति, जिस प्रकार का रेवोल्यूशन हो रहा है जमीन पे, वो कहीं ना कहीं हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। हम जो युवा है, जो आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं अंदर से डरा हुआ है कि आने वाला समय जो है
वो कहीं ना कहीं उसके लिए विषम परिस्थिति ना पैदा कर दे। और जो आज की भी परिस्थितियां हैं वो किसी विषम परिस्थिति से कम नहीं है। एक आम आदमी जमीन पे किस रूप से परेशान हो रहा है, जो भौगोलिक दृश्य है वो एक दूसरे से अछूते नहीं है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि चुनाव, अलग अलग राज्यों में आपने चुनाव को देखा होगा, आपने बिहार के चुनाव को देखा, आपने बंगाल के चुनाव को देखा, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। कोरोना महामारी जिन राज्यों में चुनाव होता है वहां से गायब हो जाती है, और जिन जगहों पे चुनाव नहीं हो रहा है या जहां पे शांति चल रही है, ऐसी जगहों पे लॉकडाउन लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, पब्लिक गैदरिंग हो रही है, वहां पे किसी नेता ने कोरोना को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं चलाया, और किसी के कान में जू नहीं रेंग रही है कि जो इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग हो रही है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो कैसे लोग देख पाएंगे। कि वहां पे मास्क का कोई प्रयोग नहीं है, सैनिटाइजर का कोई प्रयोग नहीं है, और जो विधि व्यवस्था बनाने वाली सरकारें हैं उन्होंने कान में तेल डाल करके ये मान लिया है कि जिन जगहों पे चुनाव हो रहा है वहां पे कोरोना का कोई खतरा नहीं। फिलहाल कोरोना का खतरा बना हुआ है और ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। तो देखिए ये खास रिपोर्ट कोरोना पे, और बने रहे चंपारण न्यूज नेटवर्क पे। वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे संसार को अपनी गिरफ्त में ले लिया, और उससे बचने के लिए पूरे देश में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है अलग अलग राज्यों में, और युद्ध स्तर पे प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हो पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से सरकारें वैक्सीन को लेकर के और कोरोना को लेकर के युद्ध स्तर पे काम कर रही हैं, वहीं चुनाव को लेकर के अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं। बड़ी बड़ी पब्लिक गैदरिंग में बहुत बड़े बड़े जो नेता आ रहे हैं उनके साथ हजारों और लाखों जो लोग बड़ी बड़ी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें देख करके कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिन राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ कोरोना दस्तक नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो डरा हुआ है चुनाव की वजह से। लोकतंत्र की सामाजिक माहौल में चुनाव जैसी परिस्थितियां कोरोना के इस भयावह दशा का कारण हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर संसार में कोरोना वैश्विक महामारी है तो उसकी दवा वैक्सीन है। आप वैक्सीन लें और अपना बचाव करें। बने रहें चंपारण न्यूज़ नेटवर्क में। नमस्कार।